जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग डिग्री से रेडियन में चेंज करने का क्वेश्चन सॉल्व किए थे और रेडियन से डिग्री में चेंज करने का भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो या फिर इसको टी रेशियो भी बोलते हैं, इसका थ्योरी जानेंगे, इसका फॉर्मूला सीखेंगे, फिर इसके बाद इस पे आधारित जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। हालांकि आप लोग क्लास 10th में टी रेशियो के बारे में पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, है ना, याद कर लेते हैं। देखिए उसमें पढ़े होइएगा, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये बी जो है, बी एंगल 90 डिग्री है और हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट, है ना, जस्ट अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है ना, जहाँ पर ये क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो अगर बी 90 डिग्री है, इसके जस्ट अपोजिट जो साइड है ए और सी, ये हाइपोटेनियस है जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। फिर ये थीटा अगर मान लीजिए, थीटा के जस्ट अपोजिट जो रहेगा, थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड कौन है, सी बी, या फिर बी और सी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और ए और बी को बेस बोलते हैं, जिसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर, जिसको हाइपोटेनियस भी बोलते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, माने बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे, इस दोनों को स्क्वायर करके प्लस कर देंगे तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। कहने का मतलब अगर एच हमको निकालना होगा, सिर्फ अगर एच निकालना होगा, हाइपोटेनस निकालना होगा, तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब बेस जितना रहेगा, बेस का वैल्यू जितना रहेगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू जितना रहेगा, उसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और उसका अगर रूट निकाल लेते हैं तो हमारा हाइपोटेनियस निकल जाएगा, है ना, ये हाइपोटेनस निकल जाएगा, एच निकल जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर हमको बी निकालना हो, बेस, है ना, बेस माने बी स्क्वायर बराबर हो सकता है बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चूँकि इसको शॉर्ट में हम लिख लिखे हैं, बी सिर्फ निकालने के लिए, है ना, बी इक्वल टू निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर का रूट निकाल लेंगे। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो हम लोगों का एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे तो बेस निकल जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर परपेंडिकुलर निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर देंगे और उसका रूट निकाल लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर निकल जाएगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ थे जो हम लोग पहले 10th क्लास में भी पढ़ चुके थे। ठीक है, और कुछ और भी जानते होइएगा। जैसे मान लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हम लोग ये देख लिए, टी रेशियो में आप पढ़े होइएगा, टी रेशियो में कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, कॉस का वैल्यू कैसे निकालेंगे और टेन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसको मैंने एक शॉर्टकट, एक छोटा सा ट्रिक बनाया है निकालने का कि पढ़ ले बेटा पप्पू हरी हरी बोल, है ना, पढ़ ले बेटा पप्पू हरी हरी बोल, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा होता है। अगर इसको पलट दें, मतलब
तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस को पलट करके h बाई पी लिख दे, मतलब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर लिख दे, तो हमारा कोसेक थीटा निकल जाएगा। ठीक है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, तो p बाई एच, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, तो h बाई पी। उसी प्रकार कॉस थीटा क्या होता है, तो b बाई एच, b मतलब क्या, बेस, h मतलब हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, तो b बाई एच, और इसको जब पलट के लिख दें h बाई बी लिख दें तो क्या निकल जाएगा, सेक थीटा निकल जाएगा। इसको लिख भी देते हैं, पलट करके लिखना, ये हो जाएगा h बाई पी। इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा h बाई बी, ये हो जाएगा फिर b बाई पी, है ना। उसी तरह परपेंडिकुलर बाय बेस होता है टेन थीटा। जब इसको पलट के लिख देंगे तो हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब b बाई पी, ये कॉट हो जाता है। ये याद करने में आसानी रहे इसीलिए इसको शॉर्टकट ट्रिक के लिए हमने अपनाया है कि पढ़ ले बेटा पप्पू हरी हरी बोल। ठीक है, तो p बाय एच होता है साइन थीटा, और इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, h बाय पी कर देंगे तो कोसेक थीटा हो जाएगा। बेस बाय हाइपोटेनियस b बाय एच होता है कॉस थीटा, इसको उलट देंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, मतलब h बाई बी हो जाएगा। p बाय b होता है टेन थीटा, इसको उलट देंगे b बाय पी हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट थीटा। ठीक है, आशा करते हैं इस शॉर्टकट मेथड को अपना करके आपको याद करने में आसानी रहेगा, है ना, आसानी से इसको याद किया जा सकता है। अब इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, है ना। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपलेट बोलते हैं ना, उस पर आधारित क्वेश्चन भी रहते हैं। जैसे मान लीजिए इफ साइन थीटा बराबर 2/3 लिखा हुआ है, साइन थीटा की वैल्यू है 2/3। अब कहा कि जितना भी इसमें होता है, जितना भी रेशियो होता है, फाइंड ऑल टी रेशियो, मतलब जितना भी टी रेशियो होता है सभी का वैल्यू निकाल लिए। तो आसानी से इस फॉर्मूला का यूज करके, इस शॉर्टकट ट्रिक का यूज करके हम लोग जितने भी टी रेशियो होते हैं इसके अकॉर्डिंग सभी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन दिया गया है इफ़ साइन थीटा इक्वस टू 2/3। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, तो p बाय एच होता है। साइन थीटा दिया है 2/3, ये किसके बराबर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के बराबर होता है। तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है ना, ये परपेंडिकुलर है 2, तो परपेंडिकुलर मान लो ये हो गया, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा और हाइपोटेनस दिया है 3, मतलब AC का वैल्यू 3 हो गया। चूँकि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होते हैं वो हाइपोटेनियस होते हैं, है ना, और ये थीटा जो होता है, थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो 2 जो हो गया मेरा परपेंडिकुलर हो गया, 3 हो गया हाइपोटेनस हो गया। बाकी रहा कि हमको इसमें बेस नहीं दिया गया है, तो बेस निकालने के लिए मैंने जस्ट अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, b इक्वस टू होता है √h² माइनस p², है ना। क्या होता है b बराबर, बेस बराबर होता है h² माइनस p² का रूट। तो h का वैल्यू यहाँ पर हम लोग का 3 था, तो 3 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 2 का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, मतलब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा √5। √5 का रूट नहीं निकलता है, तो हम लोगों का बेस जो है, बेस निकल गया √5। बेस कितना निकल गया, √5। तो अब तो बेस निकल गया, क्वेश्चन में कह रहा कि जितने भी टी रेशियो होते सभी निकालिए। तो हम लोगों का साइन का तो वैल्यू दिया गया था, साइन का वैल्यू दिया गया था, बाकी नहीं दिया गया है। तो साइन के लिए देखिए, जैसे मानते हैं हम कॉस निकालते, साइन के बाद क्या निकालते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा हम लिखा है b बाय एच होता है। क्या होता है कॉस थीटा, b बाय एच होता है, b बाय एच होता है
है ना, क्या होता है b बाय h। तो b निकला हम लोगों का √5 लिख दिए, b बाय h, b बाय h। हाँ ठीक। तो cos थीटा होता है b बाय h। b का वैल्यू आया है √5, h है 3, तो cos थीटा निकल गया √5/3, √5/3 हम लिखाए हैं। cos थीटा होता है b बाय h। अब इसको पलट दीजिए, जब पलट देंगे तो हो जाएगा h बाय b। क्या हो जाएगा? h बाय b। जब पलट देंगे तो निकल गया 3/√5। सेम उसी प्रकार tan थीटा लिखाए हैं p बाय b होता है। क्या होता है? p बाय b। p मतलब परपेंडिकुलर हम लोग का 2 था, बेस निकला √5, तो √5 निकल गया। अब tan का जस्ट उल्टा, tan को उल्टा अपोजिट कर दीजिए तो हम लोग का cot निकल जाएगा, तो इसको उल्टा कर दिए तो हो गया √5/2। इसको उल्टा कर दीजिए, b बाय p, है ना। और उसके बाद हम लोग को साइन तो दिया था, साइन था 2/3, तो साइन का जस्ट उल्टा करना है तो कोशेक निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/2, है ना। इसका हो जाएगा उल्टा h। ये था मेरा p बाय h बाय p। ठीक है, आसानी से हम लोग निकाल लिए। पहले क्वेश्चन दिया गया था, साइन थीटा दिया है 2/3, और हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था। तो परपेंडिकुलर हम लोग का 2 था, है ना, और हाइपोटेनस 3 था। तो मैंने फॉर्मूला लगाया बेस का, b बराबर होता है √h² - p²। वैल्यू पुट कर दिए, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर निकल गया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -4 मतलब √5 निकल गया। अब इसी पर मैंने अप्लाई किया टी रेशियो का फॉर्मूला। तो पहले यहाँ चूँकि साइन दिया था तो कॉस निकाले, कॉस का वैल्यू था b बाय h निकल गया वैल्यू √5/3। मैंने बोला उसको उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो h बाय p निकल जाएगा। h बाय p क्या होता है? 3/5, ये सेक थीटा निकल गया। उसी तरह टेन थीटा का वैल्यू होता है p बाय b मतलब 2/√5। इसको फिर पलट दिए तो कॉट निकल गया √5/2। फिर जो कि साइन थीटा हम लोगों का दिया हुआ था 2/3 है, 2/3 है, इसको उलट दिए तो 3/2 मेरा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर निकल गया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन रहेंगे तो हम ये फॉर्मूला लगा करके जितने टी रेशियो होंगे उसको निकाल सकते हैं। इसके आगे इस पे और भी क्वेश्चन बनेंगे, इसके लिए और इसको फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगा। और इसके आगे देखते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, इस पे निकाल सकते हैं वो बताते हैं। आशा करते हैं इस फॉर्मूला का यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। सिंपल सा है टी रेशियो निकालने का फॉर्मूला, उसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से फॉर्मूला और भी आ सकते हैं। इस पर जैसे फॉर्मूला बनाते हैं, अब अगला फॉर्मूला देखते हैं। डेविएशन ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हम लोग डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन ऑफ आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। एक और नया चीज़ सीखने जा रहे हैं
ये फॉर्मूला होता है ना, इसको ड्राइव करना है कि कैसे होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको प्रूव करना है, ड्राइव करना है कि कैसे होता है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं पहला मेथड जो होता है उस पर हम लोग देखते हैं। पहला मैंने सीखा था हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। मान लेते हैं इसमें इसको इक्वेशन फर्स्ट है। क्या है? इक्वेशन फर्स्ट। अब लिख देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय बी स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर एच स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं एच स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड में, दोनों साइड जो है एच स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर का था क्या? एच स्क्वायर। एच स्क्वायर में हम लोगों को एच स्क्वायर से डिवाइड देना है, माने हाइपोटेनस से डिवाइड देना है। फिर इधर है बेस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर में एच से डिवाइड देना है, एच स्क्वायर से देना है। फिर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, इसमें भी हमको देना है एच स्क्वायर से डिवाइड। अपने मन से डिवाइड दिए हैं एच स्क्वायर से, चूँकि हम लोगों को ये प्रूव करना है, ड्राइव करना है ना। जब प्रूव करते हैं तो ये सब एक्सेप्शन होता है कि आप उसमें अलग अलग मेथड लगा करके उसको प्रूव कर सकते हैं। तो एच स्क्वायर इक्वल टू था बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मैंने क्या किया कि डिवाइड दे दिए इक्वेशन फर्स्ट में एच स्क्वायर से दोनों साइड, बोथ साइड। तो इधर था एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू बी था बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी था तो पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब देखते हैं ये दोनों कट गया, कट के कुछ नहीं, क्या हुआ 1 आ जाएगा ऊपर में, है ना, इधर 1 आ जाएगा और इधर बचा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच, मतलब इधर बचा 1 प्लस अब बेस का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बताइए बी बाय एच क्या होता है? बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेनस, जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, ये होता है साइन थीटा। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है? प्लस पी बाय एच होता है कॉस थीटा, तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है? क्या हो सकता है ना, ये इक्वल टू है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। इसको सजा के लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लाइए। तो मैंने इस इक्वेशन में जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, उसमें क्या किए कि एच स्क्वायर से डिवाइड कर दी। तो क्या था एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस था पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ये एच स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आ गया 1। बी बाय एच होता है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, पी बाय एच होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर था दोनों सदा, है ना, इसको मैंने कॉमन ले लिया तो इसीलिए एक बचा स्क्वायर आ गया, है ना, शॉर्ट में लगा दिए। अब ये फॉर्मूला एक निकल गया हम लोग का, ये फॉर्मूला निकल गया, है ना। इस पर और भी फॉर्मूला निकल सकते हो, उसको फिर ड्राइव करेंगे। लिख लीजिए दूसरा फॉर्मूला, साइन थीटा, ये सब लिखने के बाद इसको प्रूव करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा होता है ना।
टेन थीटा 1/cot थीटा होता है। जो जो फॉर्मूला यूज होगा उसको हम लोग लिख रहे हैं। फिर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है टेन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये होता है कॉट थीटा। जो जो फॉर्मूला यूज होगा उसी को लिखे हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा निकालेंगे तो 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा, टेन थीटा होता है 1/cot थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा, है ना। कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है कॉट थीटा। अब इसका यूज करके एक और नया फॉर्मूला देखते हैं। अगला क्या हो सकता है, अगला है इसको प्रूव करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके पहले इसको सॉल्व किए थे, उसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, इसमें इस फॉर्मूला का यूज करके कैसे करेंगे, ये इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं। तो लिख सकते हैं आसान से, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड। साइन स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर देते, क्या आता है ना। साइन स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड देना है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। यह 1 है तो 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखते हैं साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, ये कट जाएगा तो हो जाएगा 1, है ना, 1 बच जाएगा। और यहाँ पर है ये 1 बच गया, 1 प्लस कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया कितना 1 बाय साइन थीटा, इसको भी 1 का कॉमन लेंगे तो बात उतना ही होगा, इसीलिए इसका कॉमन ले लिए। ये 1 बचा, 1 प्लस कॉस बाय साइन। देखिए इसमें कॉस बाय साइन क्या है, कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, 1 बाय साइन थीटा होता है, 1 बाय साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, है ना। 1 बाय साइन थीटा करेंगे तो होता है इसका कोसेक थीटा। यहाँ क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा हो गया कोसेक थीटा, ये कॉस बाय साइन हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। तब हम लोगों का निकल के आया फॉर्मूला डायरेक्ट, 1 अगर रहेगा इसको उधर फेंक देंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
इक्वल टू 1, ये निकला है ना। इस सबको उधर फेंक दिए, तेरा 1 बच गया तो इसको ऐसे सजा के लिख दिए। मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉस बाय साइन, ठीक है, 1 बाय साइन, ठीक, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये एक नया फॉर्मूला निकला और इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला एक और देखते हैं, फिर इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसे मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड। तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर 1 है तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको ये कट सकता है ना, ये 1 कट जाएगा, ये चाहेंगे तो काट सकते हैं। यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर को, है ना, साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा का स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं फिर कॉस थीटा का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, इसको जब करेंगे तो निकलेगा 10 स्क्वायर, इसका ये होता है 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इधर हो जाएगा तो आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये ऐसे हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको अरेंज करके देख सकते हैं, तो 1, चूँकि 1 निकालना है तो 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और इसको उधर भेज देंगे तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 इक्वल टू निकल के आ गया, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 सेक स्क्वायर थीटा माइनस है, ये माइनस है ना, माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये माइनस 10 स्क्वायर थीटा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे और भी फॉर्मूला हो सकते हैं, आप उसको देख लीजिएगा 10th क्लास के मैथ में अगर देखना होगा तो। इसका बेसिक मैथ में, फिजिक्स के बेसिक मैथ्स में यूज होता है, इसीलिए मैंने इसका कुछ जो फॉर्मूला होता है उसको ड्राइव किया और जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने लिख दिया। फिर इस पर आधारित कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेंट थ्योरी जो होता है, क्वाड्रेंट थ्योरी है ना, क्वाड्रेंट थ्योरी क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। जितना भी इसको आज हम लोग पढ़े हैं उसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिए, हो सके तो नोट्स भी बना लीजिए, जो कि फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें क्वेश्चन जो सॉल्व करने में ये मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो आज के लिए बस इतना।